तट वाले बाबा की आज्ञा लेकर मैं अगले सफर के लिए निकल पड़ा। फिर गंगा नदी में स्नान करने के लिए एक जगह रुक गया था। जैसे ही मैंने पैर अंदर डाला, नदी के ताकतवर बहाव ने संतुलन बिगाड़ दिया और मैं अंदर गिरने वाला था। तभी एक शक्तिशाली दिव्य पुरुष ने मुझे बाहर खींच लिया और मेरी जान बच गई। इनका नाम था कैलाश बाबा। इन्होंने मुझे जंगल में हिंस्र पशु पक्षियों के साथ कैसे शांति से रहा जाए ये सिखाया। जंगल की कौन सी वनस्पतियाँ खाने लायक है और कौन सी विषारी ये फर्क बताया। बस मुरमुरा खाकर कैसे महीनों तक जिया जाए और लोगों से किस प्रकार से भिक्षा मांगे इसका ज्ञान दिया। ना उन्हें अंग्रेजी और मुझे हिंदी आती थी, पर फिर भी बस इशारों से ही उन्होंने मुझे जीवन का प्रगल्भ ज्ञान दिया। काफी कम समय में इतना गहरा रिश्ता बन गया था हमारा। कैलाश बाबा हर समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते, फिर इसका प्रभाव मुझ पे भी कैसे ना हो। मेरा भी मन भोले के प्रेम से भर उठा। यहाँ कोई नहीं जानता था कि बाबा की असली उम्र क्या है, पर इतना पक्का था कि वो कई शतकों से यहाँ जीवित है। एक दिन वहाँ के ही एक आश्रम में मैं कार्यक्रम देखने पहुँचा। वहाँ आए डॉक्टर्स को एक योगी ने चुनौती दी कि उनके आधुनिक विज्ञान के गुरूर को वो चकनाचूर कर देगा। अपनी यौगिक सिद्धियों की मदद से खुद को उसने कई मिनटों के लिए मृत शरीर बना दिया। डॉक्टर्स ने, बाकी लोगों ने और मैंने भी देखा कि उसका शरीर ठंडा, सांसें और दिल बंद पड़ गए थे। I couldn't believe he was actually clinically dead। हम सभी के होश उड़ गए थे। फिर कुछ समय बाद वो उठकर बिना कुछ बोले जंगल की ओर निकल गया। देहरादून में मुझे आनंदी माई से मिलने का सौभाग्य मिला। वो कहती है, जब हम समझ जाते हैं सब कुछ ऊपर वाले का है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बस प्यार और दया ही सच्चाई है। दुख और पीड़ा तो इंसान ने बनाई है। मैंने माँ के चरणों में ऐसे साधु और महाराजों को नतमस्तक होते हुए देखा जो स्त्रियों से अंतर रखना पसंद करते थे। यहाँ मेरी एक भटकते हुए साधु बाल शिवा योगी के साथ मुलाकात हुई, जिन्हें मीठा खाना बेहद पसंद था। वो तो भिक्षा मांगते वक्त भी लोगों से कुछ मीठा हो तो देना ऐसी याचना करते थे, पर जब बात तपस्या करने की आती थी, बाप रे क्या पत्थर जैसा समर्पण था। वो अपने बंद मुट्ठी से विभूति और शिवलिंग को प्रकट कर सकते थे। इस पर वो लोगों को बताते कि इस योगिक कला का नाम प्राप्ति सिद्धि है, ये नियमित अभ्यास से आ सकती है। ऐसे चमत्कारों से प्रभावित ना हो और मूर्ख ना बने। अरे मैंने तो बस हवा से राख बनाई है, पर देखिए अपने आसपास भगवान ने अंधेरे में से क्या क्या नहीं बनाया। इसे निहारो, इसकी महिमा को समझो। तब मैंने सोचा कि कहाँ हम पश्चिम में बड़े व्यापारी, खिलाड़ी और अभिनेता के सामने झुकते रहते हैं और कहाँ ये हिमालयन साधु ऐसी चमत्कारिक सिद्धियां आते हुए भी गुमनाम रहना पसंद करते हैं। अब मेरा पाला नागा साधुओं के साथ पड़ा। इन कठोर तपस्याधारियों के साथ कुछ समय बिताने का मैंने निर्णय लिया। वैसे तो वो किसी को भी अपने गट में शामिल नहीं करते, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे इसके लिए अनुमति दी। नागा पंथों ने भारतीय आक्रमणकारी जैसे मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। हिंदू धर्म की सभ्यता बचाने के लिए इन्होंने कभी भी शस्त्र उठाने के लिए आगे पीछे नहीं देखा। जयशंकर का नाद लगाने वाले ये शिव भक्त ऊपर से कठोर पर अंदर से मौम होते हैं। एक समय शिव प्रार्थना के बाद हर एक साधु ने चिलम के कश लगाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर सभी अघोरी मेरी तरफ देखकर महाप्रसाद महाप्रसाद कहकर गरजने लगे। मैं तो डर गया, कहीं ये मुझ पर गुस्सा तो नहीं निकालेंगे। पर जब मैंने उन्हें अपने कभी न नशा करने वाली प्रतिज्ञा के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए बख्श दिया। चलो अब मेरा सोने का समय हो गया। पर ये क्या, अब मैं ये क्या देखता हूँ? कमलासन में बैठे हुए दो नागा बाबा धीरे धीरे हवा में उड़ रहे हैं। मैंने खुद को चिमटी निकाली, कहीं ये सपना तो नहीं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ने वाले साधुओं को मैंने पहली बार देखा। अगले दिन वो मुझे अपने महागुरु से मिलवाने के लिए जंगल में ले गए। हमारे आने की खबर देने के लिए एक साधु ने ढोलक और दूसरे ने भैंस का सींग बजाया। महागुरु ने मेरी ओर कुछ समय के लिए देखा और मुझे समय की बर्बादी ना करते हुए नागा साधु बनने का प्रस्ताव दिया। इस पर तो बाकी अघोरी भी चौंक गए, क्योंकि मुझे सीधे अप्रोच किया गया था। पर मेरी चुप्पी देखकर महागुरु ने मुझे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। भारतीय साहित्य से मैंने वाराणसी और बोध गया के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैंने अब इन दो जगहों पर जाने का सोचा। नंगे पैर, हाथ में एक लकड़ी भिक्षा पात्र, चलने के लिए काठी और एक बैग जिसमें मेरी आध्यात्मिक किताबें थी। ऐसी अवस्था में मैं बनारस के गंगा के घाट पर जलती चिताओं को देख रहा था। मैंने सोचा, अगर सभी सगे संबंधी हमारे शरीर से ही प्रेम करते तो वो खुद ही इसे नष्ट क्यों
करते, यानी प्रेम कभी शरीर से था ही नहीं, आत्मा से था। मैं बोध गया आकर पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे सुबह से शाम तक ध्यान करने लगा। यहाँ मुझे कई अद्भुत अनुभूतियाँ भी हुई। यहाँ एक बुद्धिस्ट मॉन्क के अंडर मैं ज़ेन मेडिटेशन सीखने लगा। 14 दिन का ये कोर्स था। मेडिटेशन सेशन के वक्त जरा सा भी कोई हिला डुला तो रपाक से एक चाटा पड़ता। जैसे तैसे करके मैंने ये कोर्स पूरा किया और आज्ञा ले ली। एक दिन मुझे उसी कोर्स से जुड़े हुए पुराने मित्र मिले। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनकी महिला मित्र सैम के साथ मॉन्क ने जबरदस्ती अनैतिक संबंध बनाए थे। हमें फंसाया गया है रिचर्ड। देखा, धर्म के नाम पर कुछ लोग कितना गलत काम करते हैं। यहाँ मुझे एसएन गोयंका जी से भी मिलने का मौका मिला। बर्मा से आए इस भले व्यक्ति ने 10 दिन बुद्धिस्ट विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक को पूरे भारत में अपने पैसों से फैलाया। इनसे मैंने जाना कि गरीबी बस पैसे या कपड़े होने से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता, गरिमा और दूसरों के प्रति आदर न रखने से भी होती है। मैंने भारत के कुछ इलाकों में गरीबी और दर्द से मरते हुए लोगों के आंखों में भी आशा की चमक देखी थी, जो शायद ही किसी पश्चिम देश के बड़े धनवान व्यक्ति की आंखों में मरते समय दिखाई दे। इससे मैंने ये सीखा कि ईश्वर और मनुष्य जाति की सेवा ही इस जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार और ध्येय है। मुझे गोयंका जी ने मुंबई में होने वाले उनके कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, इसलिए मुझे मुंबई आना पड़ा। यहाँ आने के बाद मेरी नजर क्रॉस मैदान पर होने वाले पंडाल के विज्ञापन पर गई। फिर क्या, मैं भी वहाँ चला गया। यहाँ के एक स्टॉल पर कुछ किताबें देखते वक्त मेरी नजर एक नीले लड़के की तस्वीर पर गई। हाँ, यही है, यही तो वो लड़का है जिसकी तस्वीर मैंने दिल्ली में खरीदी थी, जिसके चित्र पर मैं हर रोज मेडिटेशन करता था। उसके नीचे लिखा था कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ओह अच्छा, तो इनका नाम कृष्ण है। अब जाके कहीं इस प्रतिमा का रहस्य खुला। संध्या समय पंडाल में करीब 25,000 लोगों की भीड़ जमा हुई। यहाँ मैंने भारतीयों के साथ कई विदेशी चेहरे भी देखे। वहाँ दूर स्टेज पर कई प्रसिद्ध हस्तियाँ बैठी थी, जिनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। ऊपर विराजमान एक मुख्य गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और वो भीड़ की तरफ देखने लगा। कुछ इशारे भी कर रहा था, पर क्या पता किसकी ओर। फिर वो लोगों की भीड़ और फोटोग्राफर्स के बीच में से रास्ता निकालते हुए मेरी तरफ आया। उसने मुझे कहा, श्रीला प्रभुपाद जी तुम्हें स्टेज पर बैठने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। ये सुनते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए ऊपर ले गया और ठीक उनके बाजू में बिठा दिया। श्रीला जी का प्रसन्न चेहरा मुझे जाना पहचाना तो लग रहा था, पर क्या फर्क पड़ता है। एक तो इतनी भीड़, ऊपर से मैं नहाया हुआ नहीं था, मेरे गंदे कपड़े एकदम भद्दा लग रहा था। मेरी तरफ देख वो धीमे से मुस्कुराए और हवा में हाथ उठाकर मधुर स्वर में गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनते ही मेरी सांस मानो थम गई। यही तो वो गाना था जो गंगा नदी ने मुझे सुनाया था। ये कैसा सहयोग, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर श्रीला जी ने लोगों को धर्म, भगवान और कर्तव्य के प्रति मार्गदर्शन दिया। उनकी दिव्य वाणी सुनकर मेरी अंतरात्मा से आवाज उठी, यही तुम्हारे गुरु है। बस भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम, यही उनका मुक्ति मार्ग था, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। पर मैं इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला था। यहाँ से निकलने से पहले मैंने श्रीला जी के पैर छुए। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, प्रभुपाद जी के पैर कोई नहीं छूता, उन्हें पसंद नहीं है। मैं तो डर गया, कहीं मैंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अब क्या होगा। उन्होंने मुझे फिर से प्यार से देखा, सर पर हाथ रखा और कहा, पर तुम छू सकते हो, कोई बात नहीं। और ये पंडाल खत्म होने तक मेरे बाजू में आकर बैठना। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पता नहीं वो मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे थे। पंडाल खत्म होने के बाद मैं मुंबई से गणेशपुरी निकल गया। यहाँ मेरी मुलाकात नित्यानंद बाबा से हुई, जो भक्तों को शक्ति पट की मदद से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करना सिखाते थे। ऐसे सिद्ध पुरुष ने भी मुझे अपने आश्रय में रहने का और दीक्षा देने का सुंदर प्रस्ताव दिया। पर नहीं, अभी नहीं। फिर से मैं गोवा, मुंबई, दिल्ली, पठानकोट और जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमालय की ओर निकल पड़ा। धर्मशाला में स्थित दलाई लामा जी के निवास स्थान को भेंट देने का सौभाग्य मुझे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे चीनी सेना ने उनके देश को, संस्कृति को, लोगों को, बुद्धिज्म को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। बड़ी मुश्किल से अपने प्रिय देश से जान बचाकर वो भाग निकले और अब भारत ही उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने दिया हुआ स्वादिष्ट तिबेटियन खाना खाकर मैंने उन्हें अलविदा कहा। मैं कुरुक्षेत्र भी जाकर आया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार भगवत गीता सुनाई थी। अब मेरे पास बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें जमा हो गई थी, जैसे गीता, बाइबल, उपनिषद, बुद्धिज्म की किताबें, शंकराचार्य की पुस्तक, कृष्ण जीवन की किताबें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी इत्यादि। अब मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में था। उस समय बाबरी मस्जिद का कुछ विवाद चलने की वजह से मुझे दूर से ही भगवान के दर्शन लेने पड़े। यहाँ मैंने पवित्र रामायण का अध्ययन भी किया।
एक दिन गंगा नदी में तैरते वक्त मैं बहुत दूर चला गया। एक जगह नदी के अंदर फंसाव था जिसमें मैं अटक गया। मैं जैसे ही बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता और फंसते जा रहा था। मेरे नाक कान मुंह में पानी जाने लगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी और ये मान लिया कि अमेरिका से भगवान की खोज में आया हुआ ये लड़का गुमनामी से दूर कहीं नदी के अंदर घुटन से मर गया। चलो ये तो अच्छा है कि जिस गंगा को मैंने अपनी माँ बनाया उसी की कोख में मेरी मृत्यु होगी। मैं मन ही मन हरे कृष्णा का जप गाने लगा। पर ये क्या, शरीर की हालचाल न करने की वजह से नदी की ताकतवर लहरों ने मुझे खुद ही धक्के देकर फसान के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब किनारे की मिट्टी पर आकर मैंने राहत की सांस ली। कुछ समय पहले जो मिट्टी मेरी जान लेने वाली थी उसी पर मैं अब आराम फरमा रहा था। तो दोस्तों, राधानाथ जी की स्टोरी इस फिल्म से कम नहीं है, राइट? मुझे भी ऐसा ही लगता है और भी बहुत कुछ होने वाला है। अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।